समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भवतयेव साध्वी किंतु प्रभुर्जा प्रिययेव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकर सनकारणतय साई गर्भोदशाई च पयब्धिशाई शेषश्च जशांशकल सन्नित्यानन्दखरामो शरणं ममास्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशं यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताविहीनाम् अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परमाराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करी परम करुणामय श्रील गुरुदेव का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूं। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूं। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सब कोई को मैं यथा यज्ञ अभिवादन करता हूं। सब कोई की प्रसन्नता प्रार्थना करता। हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव निखिल भारत श्री चैतन्य गौरीय मठ प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज हर एक मठ में धर्म सम्मेलन का व्यवस्था किया। हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन कह सकता है, कृष्ण भक्ति सम्मेलन कह सकता है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन रूप सम्मेलन कह सकता है। सिर्फ मठ में ही प्रवर्तन किया ऐसा नहीं, जहां जहां जाते थे वहां पर गुरु महाराज जी भक्त सम्मेलन करते थे, भगवान की चर्चा करते थे। यहां पर भी जलंधर में पहले जब गुरु महाराज जी आते थे तब मंदिर मंदिर में भाषण देते थे। फिर सम्मेलन शुरू किया तो उस वक्त तो थोड़ा उम्र का बच्चा था, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, सुदर्शन दासाधिकारी प्रभु, वे सम्मेलन शुरू किया। ध्वनि नहीं है, साधारण है, लेकिन महाप्रभु के वाणी प्रचार होना सबके के कल्याण के लिए है। कृष्ण भक्ति सर्वत्र अनुशीलन होना चाहिए, सब कोई को फायदा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने हिम्मत किया
यही सम्मेलन शुरू किया जलंधर में। एक बड़ा बड़ा सम्मेलन होता था उस वक्त। तब पंजाब का हालत अच्छा था। तब से वही सम्मेलन चल रहा है। सबसे पहले हम लोग परमात्मा श्री गुरु महाराज जी का श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, उनकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे, जिससे उनका प्रवर्तित ये धर्म सम्मेलन निर्विघ्न से सुसंपन्न हो जाए। हम लोग का दुर्भाग्य से परमात्मा श्री गुरुदेव हमारा सामना में नहीं है, इसलिए उनका साक्षात दर्शन और उनका मुखारबिंद की वाणी श्रवण करने के लिए हम लोग वंचित हो गए। तब भी गुरु जी कहां पर नहीं आए, सर्वत्र है, जैसे भगवान है। भगवान को प्रकाश करने वाला गुरु जी भी है, सब देख रहा है, सभी नियंत्रण कर रहा है। प्रति मुहूर्त में ये अनुभव में आ रहा है। जब गुरु जी अंतर्धान किया, कितना कष्ट करके उन्होंने पुरुषोत्तम धाम में हमारा परम गुरु जी का स्थान को उद्धार किया। जो उनका साथ में थे उनका मालूम है। लेकिन उनका अंतर्धान का बाद गुरु जी की इच्छा पूर्ति कैसे होगी, मनोविष्ट सेवा किस प्रकार से होगा। मेरा माफिक आदमी, साधारण आदमी, कुछ जब को तो है ही नहीं, सबको चिंता हो गया। गुरु जी थोड़ा दिन रहने से वो स्थान बहुत अच्छा होता। हम लोग हताश हो गया, क्या होगा। लेकिन रास्ता में चल रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है कार में, उनको हम कभी देखा ही नहीं। वो कार से उतार के मेरा हाथ में 500 रुपये दे दिया। कृष्णदास बाबा जी महाराज को 200 रुपया, केशव प्रभु था शायद, उनको कुछ दिया। मैं पूछे कौन है, तो कभी देखे जिंदगी में देखा ही नहीं। इसके श्रद्धा होगा, जान पहचान है तो देते। ये 500 रुपया किस लिए दे दिया। तो मेरा दिल में स्ट्राइक हुआ, गुरुजी इशारा कर रहा है कि इनको पास जाने से तुम्हारा काम होगा। अचानक गुरु की इच्छा वगैरह तो हो नहीं सकते, तो असंभव है। कभी जिंदगी में सुना नहीं, होगा कि नहीं मालूम। तब कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनको भी श्रद्धा करते थे। हमारा उस वक्त ही पहले हम मालूम कर लिया वो कौन है। फिर उनका साथ जोगाजोग किया। बहुत बड़ा मंदिर, सत्संग भवन, मूर्ति प्रतिष्ठा सब हो गया। कौन किया? कौन किया? इसमें सब ही उनकी इच्छा से हो रहा है। हम लोग अज्ञान से ऐसे घमंड करते, हम करते, ऐसे नहीं। सभी उन्होंने साक्षात रूप से नहीं आए, लेकिन उनका इच्छा के विरुद्ध में कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं भी नहीं, और जितना है किसी का नहीं हिम्मत हुआ। मेरा भी हिम्मत नहीं हुआ उनका विरुद्ध में काटना नहीं, और किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। इसलिए गुरु शक्ति है, भगवान की शक्ति, एब्सोल्यूट विल। उनका विरुद्ध में कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है।
और हम लोग का दुर्भाग्य है कितना छोटा उम्र में इसके लिए तसल्ली हम कर नहीं पाते। इतना वैष्णव जो है उनका इस प्रकार इसलिए हुआ, उनको बुद्धि गड़बड़ हो गया। गुरु जी से परमिशन नहीं लेके भरत महाराज जो माना किया पास में मत उठो, तो उसको आज्ञा के खिलाफ करके वहां पर चला गया। कुंभ में हरिद्वार में जाके अचानक चले, क्या हो गया मालूम, हम लोग कोई नहीं जानते थे। कभी कभी इसका सामंजस्य नहीं मिलता, क्या बात हो। एक दफे गुरु जी से याद परमिशन लेके जाने से शायद वो बात नहीं हो तो दूसरा होता है, इतना कुछ हो जाता है। ऐसा बुद्धि विभ्रम किस लिए हो। इसी प्रकार से विपिन कुमार बच गया तो हम लोग को खबर मिल गई। ये तो खबर ही नहीं मिलता अब तक, हम लोग जानते ही नहीं था क्या हो गया। विपिन कुमार आके बता दिया तब तो मालूम, भगवान की इच्छा। और इस बार आके देखते हैं यही संस्था का मूल जो है हिंदपाल जी गृहस्थाश्रम में रहते थे, लेकिन निष्ठा कितना, गुरु सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए। और उनका सहोदर में भी भक्तिमती और बहुत पंडित भी है, हम लोग से भी शास्त्र ज्ञान काफी है, सुना है, विदुषी है, लेकिन स्निग्ध है, कोई घमंड नहीं है। उनका पत्नी तो जैसे हालत, हम लोग का डर हो गया था। हिंदपाल से बोलते था कि आपका पत्नी का इतना हालत है, लेकिन पत्नी का पहले उन्होंने चला, कृष्ण की इच्छा तो भी सोच नहीं सकता है जी हाँ जलंधर में आएंगे और हिंदपाल जी नहीं रहेंगे, सोचने में आता नहीं। अभी भी मालूम नहीं पड़ता कि हिंदपाल नहीं है, शायद आए, ऐसा मालूम पड़ता। फिर इस बार और एक स्वभाव महसूस हो रहा है, धर्मपाल जी में नहीं है, लंदन में चला गया, बहुत हरी बोल, गला का आवाज होता है, उनका भी दर्शन नहीं मिल रहा है, कब आएगा मालूम नहीं। हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन जो गुरु जी प्रवर्तन किया, उनको अनुगत जो शिष्य है गुरु का मनोविष्ट सेवा करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। गुरु जी ताकत देंगे, जब निष्ठा का साथ सेवा करने के लिए इच्छा करेंगे, गुरु जी शक्ति प्रदान कर, कोई डरने की बात नहीं। हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन 33वां 33 साल का 33 ईयर एंडिंग फंक्शन है, एनुअल फंक्शन। आज उसका पहले दिन है। हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन, संकीर्तन कहने से ही बहुत भक्त इकट्ठा होके भगवान का नाम जोर से जो पुकारते उनको कहते हरिनाम संकीर्तन। अभी बहुत भक्त इकट्ठा होके हरि का नाम जोर से पुकारते, एक अर्थ होता है। वही संकीर्तन में सबको शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, इसलिए जो हरि भक्तों ने हरिनाम जोर से पुकारेंगे उसमें आप लोग शामिल हो जाएंगे, इसमें सम्मेलन एक्ट लगा दिया। और सब श्रद्धालु व्यक्ति को बुला रहा है। संकीर्तन कहने से ही बहुत भक्त इकट्ठा होकर करते, इसमें सम्मेलन लगा दिया, मतलब और जितना है जो भक्त का गोष्ठी में आया नहीं
उनको बुलाते हैं, यहां पर शामिल हो जाइए, हरिनाम संकीर्तन। जम्मू में देखा कृष्ण भक्ति सम्मेलन, ये अच्छी है। हरिभक्ति सम्मेलन, जो नाम है। हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम किस लिए लगा? हरिनाम संकीर्तन से तमाम भक्ति साधन हो जाती है। नाम के अंदर में रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम सब कुछ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक का पहले श्लोक का व्याख्या में लिखा है हमारा परम गुरु जी, ये चेत दर्पण मार्जन जो श्लोक है, व्याख्या में लिखा है अनंत प्रकार भक्ति साधन है। तंत्र शास्त्र में हजारों किस्म का है और उन्होंने लिखा अनंत प्रकार है। वही अनंत प्रकार भक्ति साधन का अंदर में भक्ति रसामृत सिंधु में 64 किस्म का मुख्य भक्ति बनता है। वैध भक्ति, रागानुगा भक्ति के विचार। और प्रहलाद महाराज भागवत में नवदा भक्ति बनते हैं। तमाम भक्ति के अंदर में भगवान का नाम संकीर्तन श्रेष्ठतम भक्ति का अंदर है, उसका व्याख्या। इसलिए नाम संकीर्तन से तमाम भक्ति साधन हो जाए। जहां पर नाम संकीर्तन में भगवान का विषय में श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं आए, वहां पर संसार होगा। हम लोग तो गुरु परंपरा में ब्रह्मा जी को याद करते हैं। कृष्ण का बाद कौन आए? ब्रह्मा। ब्रह्मा भी गुरु है। ब्रह्मा का क्या उपदेश है? ब्रह्मा जी कहते हैं जो भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान के विषय में श्रवण नहीं करते हैं, वो चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो, बहुत ध्यान करने वाला, मनन करने वाला, महाज्ञानी है, उसका संसार होगा। दूसरे आदमी की तो बात छोड़ दी। और से विष्णु का स्तव में कहते अन्नार पिता अर्थ करणा निशी निश्चयना नाना मनोरथ दिया खन भग्न दैवार्थ रचना ऋषि विदेव युष्मत प्रसंग विमुख यह संशोधन। जो भगवान का प्रसंग नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, उनका संसार होगा। उसी प्रकार जो बद्ध जीव है, बहिर्मुख जीव है, संसार में जो बहिर्मुख मनुष्य है, उनका दिन विषय भोग में चला जाता है। सारा दिन सुबह से रात तक क्या करेंगे? ये भोग करेंगे, वो भोग करेंगे, वो भोग करेंगे। भोग का प्रकरण है। वही भोगों में उनका सुख नहीं होता है, दुख ही मिलता है। अंधार पे अर्थ करना, लेकिन मोहग्रस्त होके दुख मिलने से भी वही दुखमय भोग में उसका रुचि होता है। जब भी भोग प्रवृत्ति लेते हैं तो अभी आपना से निकृष्ट वस्तु का संग होता है। किसको मैं भोग कर सकता हूं? जो मुझसे निकृष्ट है। जीव स्वरूप में तो आत्मा है, अनुचेतन है। जब भगवान के विमुख होके माया को भोग करने के लिए जाते तो नाशवान वस्तु का संग होता है, जो दुख देने वाला है, जड़ पदार्थ का, जो निकृष्ट वस्तु है। सेवा वृत्ति से श्रेष्ठ का संग होता है। श्रेष्ठ का संग सेवा वृत्ति लेकर नहीं होता है, और निकृष्ट संग भोग वृत्ति से होता है। वो समझते हम भोग करके सुखी होंगे। कैसे उदाहरण दिया शास्त्र में? एक तो खुजली का सब उदाहरण देते हैं। जिसका खुजली हुआ है वो जानते हैं। मेरा बचपन में हुआ था।
खुजलाने के बहुत आराम में से। तो माँ बाप जो भी बाबा कहे मत खुजलाओ, वो और बढ़ जाएगा। इसमें चाल मुगरा का तेल, 1% तेल है, और तेल लगाओ। नहीं तो एक तांबा का पैसा था बड़ा बड़ा, तांबा का पैसे से खुजलाओ, अपना नाखून से मत खुजलाओ। तो हर वक्त तांबा का पैसा कहां मिलेगा? जो खुजली आ जाता है तो खुजला बहुत आराम लगता है। उसके बाद क्या होता है? जलन होता है, खून भी निकल जाता है। तो भोग का वक्त आराम लगती है, उसके बाद में क्या होता है? कष्ट होता है, जिसका परिणाम दुख, वो सुख नहीं है। हमारा पूर्वाश्रम में एक संबंध में भाई था, सगा भाई नहीं, लेकिन उनका मिठाई खाने का बहुत शौक। मैं तो बच्चा था, कहां से उनको पैसा मिलता है? तज्जो खुदा। वहां पर नदी है, ब्रह्मपुत्र नद है, नद का किनारा पर वो रेत है, उसमें सब घूमने के लिए जाते। मुझे ले गया, लेके एक गड्ढा है, उसमें ले गया। गड्ढा में क्या करेगा? अभी मेरा याद है, गड्ढे में लेके वो सब बर्फी, रसगुल्ला, सब मिठाई निकल रहा है। ये कहां से तुमको मिला? जहां से मिला खा ली। नहीं, मैं इतना नहीं खाता, तुम खाओ। तो 2 दे दिया। इसमें कितना लोभ है, कहां से उनको रुपया मिलता है? अभी किसी का मालूम नहीं, घर का आदमी का मालूम नहीं, तो दुकान से साफ रसगुल्ला कुछ मिठाई खा लिया। खाने से वो पाशी था, उसका बीमारी हो गई। बीमारी हो गया, हाइजा हो, कलेरा हो गया। उनका अस्पताल में दाखिल नहीं किया, घर का आदमी का साफ कितना डर हो गया। उनका इलाज करके रखा, घर में इलाज किया। इन्फेक्शन डिजीज दूसरा भी हो सकता है, कितना मुसीबत हो गया, कितना अशांति हुई। 2 महीना इलाज करने के बाद वो बाज गया, मरने का दाखिल हुआ। अच्छा तो लगता है, अच्छा होता है, अच्छा होता नहीं। जैसे ऊंट एक प्राणी है, वो काटा फल में काटा रहते ना, उसको चिबाते, चिबा के उनका आनंद महसूस। क्या आनंद महसूस है? उसमें कोई रस नहीं है, वो काटा फल से अपना, उसको क्या बोलते हैं? चुबारा। एक चुबारा, वो उसमें खून निकालता है, उसमें खत्म हो जाता है। वो खून को, अपना खून को पी के और तारा। तो हम लोग के संसार में, विषय भोग में इस प्रकार आनंद मिलता है, वास्तव आनंद नहीं है। संयुक्त सैनिक अभ्यास के प्रस्ताव पर फिर विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने लाखों जो उनके संस्कार है, छोड़ता नहीं। हम लोग तो सुना था, डार्विन का थ्योरी है कि बंदर से मनुष्य हुआ, ऐसे सुना। लेकिन हमारा गुरु जी को ले गया मद्रास में, वहां पर लेके एक वैज्ञानिक ले गया, लेके दिखाया। देखिए, आपका तो मालूम है बंदर से आदमी होता है, लेकिन बिल्ली से भी होता है। जब बिल्ली से आदमी होता है तो उसको मछली खाने का आदत होता है। बिल्ली मछली खाता है, इधर उधर की चीज खाता है, चूहा खाते हैं, मछली खाते हैं, उसको वो खाने का। जो मनुष्य बिल्ली से आया वो क्या खाता है? जो मनुष्य शेर से आया उसको गोश्त। ऐसे उनको हमारा गुरु जी को समझाने, जो बंदर से आया उसको फल खाना, ऐसे सब बुलाते हैं। कितना हैरान। फिर अभी एक घटना हुआ। एक तो घटना तो शास्त्र में है कि नहीं मालूम नहीं, एक केशवपुर कहाँ का घटना मालूम। एक जंगल में एक मुनि, तो मुनि का कुटिया पर एक चूहा, चूहा घूमता है। तो मुनि का थोड़ा उनको ऊपर स्नेह हो, चूहा घूमता है, इधर उधर आता है, खाने को मिलता है, ये देता है। लेकिन बिल्ली आने से डरता है, भागता है।
बहुत उसका डर होता है। तब देखा उन्होंने ये जो है इसका तो बहुत खतरा है, इसको बिल्ली बना दो, बिल्ली बना दो, शायद कोई चिंता नहीं रहे। तो मंत्र करके तो पानी छिटा बिल्ली बन गई। बिल्ली बनने से और उनका डर नहीं रहा, वो घूमता है और मुनि जानते एक जुआ से बिल्ली बना हमारा ही मुनि के घर में ऐसे घूमता है, लेकिन कुत्ता आके उसका पीछे दौड़ता है, फिर क्या किया जाए, फिर उसको मंत्र देके ऐसा मंत्र दिया, कुत्ती बन गया, कुत्ता नहीं कुत्ती बन, कुत्ती बन के वहां पर घूम रहा है। अब ये आदमी के घर में जाते ना, सबको तो उनको ऊपर प्यार नहीं है, तो आदमी के घर जाते कोई दूसरा कुत्ता आते तो मार देते, क्या 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 करा, इसको भी मार तो उसको मंत्र देके एकदम मनुष्य परमा सुंदरी नारी नारी होगी। एक महाराज है जंगल मृगा करने की शिकार करने की, वो देखिए एक परमा सुंदरी नारी, अरे किसका नारी ये पूछा नहीं, उन्हीं के पास नहीं गया, उनके इतना आकर्षण हुआ उठा के लेके उनको शादी कर, अभी शादी कर दिया। देखने में तो दुनिया का जो भोग का वस्तु है ना चमकता है, लेकिन आखिर में सुख देने वाली दूर से मालूम पड़ता है पानी है, रेगिस्तान इतना चमकता है, इतना दौड़ता है आगे पानी, दुनिया का सारा वस्तु चमकता है, जैसे कीड़ा रश्मि में गिरता है तो उससे गिर के मर जाता है, ऐसे होता है। वो समझते हमारा बहुत सुख होगा, परवा सुंदरी है, उसको लेके शादी करके अभी अपना स्थान पर है, अपना कमरा में है, वो चमड़ा का जूती इस्तेमाल करते, सुबह को उठ के देखते चमड़ा का जूती नहीं है, हर बन गए चमड़ा का जूती कहां चला, छुट्टी के बाद दूसरा चमड़ा का जूती लिया, फिर दूसरा दिन भी देखता नहीं है, हर रोज ऐसा हो रहा है। क्या है? एक दिन वो नींद गई चुपचाप आ गया, मध्यरात्रि का बाद उनका स्त्री तरह को चमड़ा को इसे पापड़ खाता है ना, कर्म खर्च खा रहा है, तो सारा बड़ करके सब क्या हो गया, तो वो चला गया वहां पर, तो स्त्री को लेके वहां चला गया जो मुनि का आश्रम में, वहां जाके मुनि का आश्रम का आपका तो आपका ही माइत्र को ले गया, शादी किया, अरे ये नहीं पूछा, अभी देखता है जितना जूती है वो खा लेते, बात क्या है, अरे सर्वनाश किया, ये तो कुत्ती है, जैसा एक तो छीटा दे दिया, एकदम कुत्ते क्या 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 सर्वनाश, मैं इतना कुत्ती का संग अभी क्या देखने में जो चमकता है तो मालूम पड़ता है ना, इसी प्रकार भोग वृत्ति जब लेते हम लोग वंचित हो जाएंगे, जो लोग भोगी है वो लोग वंचित हो जाता है, जो वास्तव में सुखदायक नहीं है उसको सुख समझते हैं, कीड़ा का वाली एकदम जैसे आग में गिर पड़ता है। ये भगवान का विमुख जीव का ही दंड है, और दंड क्या क्या जरूरत है, भगवान का अलग दंड देने की जरूरत नहीं है। भगवान का विमुख जीव माया को देख के भोग करने को जाते हैं, माया कहता है आ जाओ तुमको मैं बगल के करके आ जाओ, दुनिया में घुमाता है चुरासी लाख जोड़ी, इसलिए यहां पर कहते अन्नार्पित आर्थ करना, जो हम लोग भोग करते उसमें दुख है, सुख नहीं है, बहुत ग्रस्त होकर हम लोग भोग मिलते हैं, वो हम एकदम निविष्ट हो जाते, समय नहीं है हमारे, भगवान का भजन करने का समय क्या है,
इसलिए समय है, अपना फायदा सोचो। अन्हार पिता आर्थ कर रहा निश्चित निश्चय, और रात को नींद में चला जाता है, दिन में भोगों में, रात को नींद सारा समय बिता देते। नाना मरत या खाना भग्न नींद भी ठीक से नहीं होता। जिनका विषय चिंता, भोग की चिंता ज्यादा है, उनको नींद साउंड स्लिप नहीं होगा, हर वक्त नींद टूटेगा, फिर आखिरी में नींद की गोली खाने लगा। नींद की गोली खाते खाते एकदम प्रूफ हो जाता है, फिर नींद का गोली भी असर नहीं करता। हम लोग का स्वामी महाराज का पहले शिष्य कैसे हुआ आप लोग जानते हैं? स्वामी महाराज जिसकन का प्रतिष्ठा किया, उन्होंने हैदराबाद में आया हमारा मठ, आके कहते मेरा पहले शिष्य कैसे हुआ तुम लोग जानते हो? नहीं, आप लोग नहीं बता, आप नहीं बताने से हम लोग कैसे जाने? मैं तो वहां पर इकला जाके प्रचार किया, चौरास्ता में बैठ के मृदंग देखिए हरिनाम का, सब आदमी आके पूछते थे क्या बात है, तब उनको समझाते थे। अभी यहाँ पर जैसे वहाँ का अंग्रेज लोग जब तिलक करते वैष्णव हो जाते हैं, उसका महत्व सब उनके पास जाता है। वहाँ पर अंग्रेज लोग को वो लोग साधु नहीं समझते, भारत से जाने से ये सत्य है, ये वहाँ का ये सब खबर है। वो समझते ये लोग भोगी है, ये सब बात करते, असल में उनका कोई आचरण नहीं, इसलिए वहां पर उनका महत्व नहीं है। भारत से कोई व्यक्ति साधु जाएगा, उसका पीछे आएगा, वहां पर उल्टा है। जब स्वामी महाराज वहां पर गया, बहुत आदमी उनको दर्शन करने गया, एक व्यक्ति, एक नौजवान लड़का है, वो कहते आपके पास में आया तो आप भारत से आए हैं, मेरा कुछ उपकार कर सकते क्या? आपका कुछ कमी है? भगवान के उसे काफी रुपया है, स्त्री भी सुंदरी है, बाल बच्चा भी है, सब है, अच्छा मकान है, नींद के गोली खाते खाते प्रूफ हो गए। नींद नहीं होता है। अभी मेरा ऐसा डर हो गया, मैं पागल बन गया, दिन रात जगा रहता। आप मुझे ऐसा कर दीजिए जैसे मेरे जीवन, तो आपका शिष्य बन जाऊंगा, हमारा सारा रुपया। तब स्वामी महाराज कहते मैं जहां पर रहता हूं वहां पर जाने से क्या होगा? मैं वहां पर भागवत पाठ करता हूं। भागवत कौन से ग्रंथ है? क्या है भागवत? होता है सनातन धर्म का वो शास्त्र का निचोड़ है। वो भागवत सुनने से क्या फायदा होगा? हमारा नींद होगा कि नहीं? नींद भी होगा, सब होगा। जहां पर भागवत पाठ करते वहां पर आके भागवत पाठ कर रहे हैं। पाठ सुनते सुनते आधा घंटे का बाद आपको और दवाई से नींद नहीं होता है। जब भगवान कथा होगी तब वहां पर भी एक गुरु महाराज जी का शिष्य थे, बहुत चला गया, लेकिन जब भी वो गुरु महाराज जी के उपदेश सुनते थे तभी उसका नींद आता था। गुरु महाराज उसको डांटता था, तुम बैठते हो नींद जाते, वो ऐसा करते। साथ साथ में बोलते गुरु जी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, उसको समर्थन कर रहा हूँ। उनको समर्थन नहीं करना पड़ेगा, समर्थन करते करते गिर जाओगे। ये जो है पहले शिष्य, भगवान का तो सुनने से नींद नहीं होना चाहिए।
लेकिन स्वामी महाराज बोला पहले वो शिष्य हुआ, हमको रुपया दे दिया, इससे हमारा भाई भाई की भावना पर बल आज के लगभग सभी नींद का गोली खाते खाते शरीर भी खत्म हो जाता है। एक माता जी आई कोलकाता में, हमारा मठ में आके बहुत दुख करने लगे। मैं लड़का को कितना बोला नींद का गोली मत खा, मत खा, इतना खा लिया कुछ उठाई। संघर्ष में और प्रहलाद हमारा गुरु भाई दिल्ली में, उसका तो वेल रोड कैरियर, वो भी नींद का गोली इतना खा लिया, फिर मरने का दाखिल हुआ, उनका अस्पताल लेके उल्टी करके सब निकाल दिया, सब बच। जितना विषय को बढ़ाएंगे इतना अशांति होगी। नाना मनोरथ दिया, विषय बढ़ाने से फायदा क्या है? हम विषय को बढ़ाएंगे, जो कोई भगत शरीर छोड़ सकते हैं, विषय कहाँ रह गए? यहाँ पर रह गए, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं। जितना जरूरत है इतना, ज्यादा चलते पत्ताहार, ज्यादा विषय का धंधा करेंगे तो उन्होंने सारा कारोबार मिस्त्री का साथ बिस्तर में सोआ है, और सोने के बाद रखने चुकाने 1 घंटे के बाद उठा खबर भी ना फलाना व्यक्ति को 5,000 काल मिलना है, नहीं जाने से हमारा नुकसान हो। तुमको नींद जाना चाहिए, नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, तुमको सब नहीं समझ फिर 1 घंटे का क्या बात हो, फलाना व्यक्ति को इतना रुपया देना चाहिए, नहीं देने से बर्बाद है। तुम्हारा तो नींद ही नहीं होगा, तो नींद के गोली खाते। जिनका विषय का धंधा ज्यादा नहीं रहते वो निश्चिंत रूप से नींद जाते। नाना मरत दे खड़भग्न निद्रा, साउंड स्लिप नहीं होता है। और दैव जब उनका अनुकूल नहीं होगा, जितना कुछ करे भारत के राष्ट्रपति से भगवान का कृपा ही है। दैव अनुकूल नहीं होने से उनका विषय चेष्टा में बाधा आ जाता है, व्यक्त हो जाता है। दैव अनुकूल होता है जो चाहते हो मिलता है, दैव प्रतिकूल होने से उल्टा हो जाता है। हमारा साथ में एक ब्रह्मचर्य उसका नाम नहीं कहूँ, नाम कहना नहीं चाहिए। वो आया, थोड़ा दिन रहने के बाद उसका मन अच्छा नहीं लगा, जाऊंगा। वो उसका रुपया है, अपना परिवार का रुपया है, रुपया के इकट्ठा में एक दुकान खोल दिया। मठ में आया था, फिर दुकान नहीं, मठ में नहीं रहेगी दुकान, उसका फेल हो गया। फिर आगे क्या हो गया, दुकान फेल हो गया, क्या करेंगे? डराया, थोड़ा दिन रह गया, फिर दुकान और फिर चलाई, फिर फेल हो गया। 3 दफे फेल होने के बाद अभी वो मठ में आए। तुमको भगवान तुम्हारा दैव प्रतिकूल है, तुमको विषय में लगाएगा नहीं, भगवान की सेवा में लगाएंगे। तुम जितना करोगे तुमका फेल कर। अच्छा हुआ ना, कौन अच्छा है? फेल करना अच्छा है। दिल से बोलते कई बार तो रचना विषय ऋषि मुनि हो जाए, दुश्मन प्रसंग जो संशय, जब भगवान का प्रसंग छोड़ दे, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन नहीं करे, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करे, नाम कीर्तन में श्रवण होता है, कीर्तन होता है, स्मरण होता है, श्रवण। एक श्लोक का व्याख्या, भगवत के एक श्लोक का व्याख्या भीष्म चक्रवर्ती, वो श्लोक का है श्रृण्वत श्रद्धा नित्यम विनतस्त संधिष्ठितम नादीर्घन कालेन भगवान पिशति। श्रद्धा का से नित्य श्रवण से भगवान का नाम रूप गुण मिला, श्रवण का बाद जतन का साथ कीर्तन से भगवान को दिल में पकार, भगवान को प्राप्त कर सकते। लेकिन 2 कंडीशन, एक श्रद्धा और हमेशा। एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, महात्मा लोग यहाँ पर आए तो 3 दिन 4 दिन सम्मेलन में आएंगे, उसका बाद अभी जो शुरू हुआ ना, अभी संकल्प लेना चाहिए।
यहाँ पर तो सब भक्त है कि हम लोग जो भगवत का उपदेश है, वेदव्यास का उपदेश है, गुरु का उपदेश है, हमेशा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यही जिंदगी में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए साधु महात्मा चला जाने से हमारा सम्मेलन बंद नहीं होगा। नहीं, हम लोग समय निकाल के आएंगे। ये तो मठ हो गया है, विग्रह है। ये राधा गौरांग महापुर राधा माधव का महात्म सुनेंगे। अम्बरीश महाराज का राजत्व काल में प्रजा लोग स्वर्ग भी कामना नहीं किया, इतना सुख में था।